हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा एजुकेशन। और आज हम समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो देखो, हम सभी को जीवित रहने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है और वो ताकत हमें कहाँ से मिलती है? खाने पीने से मिलती है। तो दुनिया में बहुत सारे प्राणी हैं, वो सभी खाना खाते हैं, जैसे कि हम हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं और फिर उनसे छोटे सूक्ष्म जीव भी हैं। सभी खाना खा के ज़िंदा रहते हैं, सभी को खाना खाने से ताकत मिलती है। इनफैक्ट जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप जाति होती है, उन सबको भी खाना खाने से ही ताकत मिलती है, वो भी खाना खाने से ही बड़े होते हैं। तो दुनिया में बहुत सारे प्राणी हैं और सभी खाना खाते हैं, पर सबके स्टाइल अलग अलग हैं खाना खाने के। जैसे कोई मुंह से खाना खाता है, कोई अपने आप बना के खाता है और कोई दूसरों को खा जाता है। तो सबके जो स्टाइल हैं वो अलग अलग हैं। जैसे उनमें से कुछ जीव खाना खुद बनाते हैं, जिन्हें हम स्वयंपोषी कहते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दूसरों को अपना भोजन बना लेते हैं, जिन्हें हम परपोषी कहते हैं। जैसे कि पौधे भी अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो स्वयंपोषी हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैं भी अपनी मैगी खुद बना लेता हूँ तो मैं भी स्वयंपोषी हुआ। नहीं, आप अपनी मैगी खुद बनाते हैं, पर आप तब भी परपोषी कहलाएंगे। क्यों? भाई, मैं तो अपनी मैगी खुद बना लेता हूँ, मैं स्वयंपोषी क्यों नहीं कहलाऊंगा जब पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं? तो देखिए, पौधे जब अपना खाना खुद बनाते हैं तो उन्हें बाहर से किसी चीज़ को या किसी भी प्रोडक्ट को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? हम मैगी बनाएंगे तो हमें मैगी की ज़रूरत पड़ेगी, हम मांस बनाएंगे तो मांस की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम कोई सब्ज़ी बनाएंगे तो हमें पौधों को काटने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हम अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर खुद से खाना थोड़ी बना सकते हैं, हम उसको पकाते हैं, किसी और चीज़ को हम खाते हैं। जैसे कि या तो पौधों को खाएंगे या तो जानवरों को खाएंगे। जो शाकाहारी होगा वो पौधों को खाएगा और जो मांसाहारी होगा वो जानवरों को, पशु पक्षियों को खाएगा। ठीक है, मतलब वो किसी दूसरे को ही खाएगा, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे वो कुछ भी हो। तो इसका मतलब जो लोग दूसरों को खाते हैं, ठीक है, वो लोग, उसे हम कहेंगे कि वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों को अपना भोजन बना लेते हैं। तो जो लोग दूसरों को अपना भोजन बना लेते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, किसी भी जाति प्रजाति से हो, ठीक है, वो परपोषी ही कहलाएगा। और जो अपना खाना खुद बनाता है वह स्वयंपोषी होता है। तो पौधे क्या होते हैं? पौधे स्वयंपोषी होते हैं, वह बाहर से किसी को नहीं खाते, क्योंकि स्वयंपोषी वह होता है जो अपना खाना खुद बनाता है, उसे बाहर से किसी को खाने की ज़रूरत नहीं होती। तो पेड़ पौधे कोई मांस वगैरह या फिर दूसरे पौधों को नहीं खाते। तो कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जो स्वयंपोषी नहीं होते, वो परपोषी होते हैं। खैर, अब हम आते हैं प्रकाश संश्लेषण पर, कि वह अपना खाना खुद बनाते हैं। तो बनाते कैसे हैं? ये जो पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब इस खाना बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है? हमें नहीं, मतलब पौधों को, पादप को क्या क्या ज़रूरत होती है? नंबर 1 जल, नंबर 2 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 सूर्य का प्रकाश और नंबर 4 पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल, जिसको हम हिंदी में पर्णहरित और इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी वजह से जो पौधे हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। और जब हम पौधों की पत्तियों को मसल देते हैं या फिर उनको फाड़ देते हैं, पौधों की पत्तियों को ऐसे मसल देते हैं, तो उसके अंदर से ग्रीन कलर का एक लिक्विड निकलता है ना, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो प्रत्येक पौधा, कोई भी पौधा हो, पेड़ हो, कुछ भी हो, अगर पादप प्रजाति से होता है तब वो क्या करता है? वो ज़मीन के नीचे जो पानी होता है उसमें खनिज लवण घुले हुए होते हैं। तो पौधा पानी द्वारा उन खनिज लवणों का अवशोषण कर लेता है। जाइलम उत्तक उन खनिज लवणों को पौधों के हर एक भाग में पहुंचा देते हैं। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा उसे पौधों में जो पानी होता है, पानी जो उपस्थित होता है पौधों के अंदर, उसके साथ अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। पौधों में मौजूद जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा लेते हैं और खाना तैयार हो जाता है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम कहें तो पौधे प्रकाश से ऊर्जा लेकर, ज़मीन से खनिज लवण लेकर और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन बनाते हैं और खाते हैं मज़े से। आई होप आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर किसी वर्ड का मीनिंग आपको समझना है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।